Good morning, children. Today we are going to start a chapter 4 of Moments book, In the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools, यानी बेवकूफों के राज्य में. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. इसका मतलब कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए उनको बुद्धिमान आदमी ही मैनेज कर सकते हैं. तो हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? What happens to them? Let's see in the chapter. Let's read the chapter and find out. Now let's begin with the story. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. अब भाई बेवकूफों के राज्य में राजा और उसके मंत्री सभी बहुत बेवकूफ थे. They didn't want to run things like other kings. वो अपने राज्य में जैसे और राजा अपना राज्य चलाते हैं वो उस तरीके से नहीं चलना चाहते थे. So what they decided? They decided to change night into day and day into night. सबसे पहला काम उनका क्या किया, उन्होंने क्या चेंज किया? डे को नाइट में चेंज कर दिया और नाइट को डे में. कैसे? कि दिन में होने वाले काम, डे टाइम में होने वाले काम रात को करने लगे और रात को करने वाले काम वो दिन में करने लगे. दे ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिए, राजा और मंत्री ने मिलकर, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. अब उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि हर हर कोई रात को जागेगा, टिल देयर फील्ड्स अपने खेतों में काम करेगा, रन देयर बिजनेस और जो भी उनका काम है वो अपना काम करेगा. किसी की दुकान है, किसी का कुछ बिजनेस है, तो सब काम ये रात को होंगे, ओनली आफ्टर डार्क यानी अंधेरा होने के बाद. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज निकलेगा सब अपने अपने घर में सोने चले जाएंगे, बेड पर चले जाएंगे, सो जाएंगे. एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जो इस रूल को नहीं मानेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब मरने के डर से सभी लोगों ने इस ऑर्डर को माना. तो उनके राज्य में क्या होता था कि सब लोग रात को जागते थे और दिन में सोते थे. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब राजा और मंत्री बहुत खुश थे कि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है, सब लोग इस बात को मान रहे हैं. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य उस शहर में आए, उस राज्य में. इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी. ये एक बहुत सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. बहुत अच्छी दिन की रोशनी थी, दिन का टाइम था, लेकिन कोई उनको दिखाई नहीं दिया शहर में. एवरी वन वॉज अस्लीप. हर कोई सोया हुआ था. नॉट अ माउस स्टीयरिंग. एक चूहा भी नहीं जाग रहा था, हिल रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि पालतू जानवरों को भी दिन में सोने की आदत डाल दी गई थी, सिखा दिया गया था. द ट्रू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम and wandered around town till evening. When suddenly the whole town woke up and went about its night business. अब ये दोनों अजनबी, who were the two strangers? गुरु एंड द डिसाइपल. ये बहुत हैरान हुए चारों तरफ देख के, और वो पूरा दिन शहर में ऐसे घूमते रहे जब तक शाम नहीं हो गई. तभी अचानक से रात को सब जागने लगे और सब अपना अपने काम पे चले गए. The two men were hungry now that the shops were open. They went to buy some groceries. अब ये दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे, गुरु और उसका शिष्य. अब शॉप्स खुल गई थी तो वो कुछ खरीदने चले गए अपना सामान. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. उन्हें ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि हर चीज का रेट एक ही था. अ सिंगल डुडू, जैसे करेंसी का नाम होता है 1 रुपीज, तो इनकी करेंसी का नाम था कि एक डुडू में सब चीजें मिल रही थी. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, इट कोस्ट डुडू. चाहे वो राइस खरीदें, 1 kg राइस खरीदें या 1 दर्जन केले खरीदें, सबका रेट सेम था. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. अब भाई वो दोनों तो बहुत खुश हो गए. उन्होंने दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी. उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था, ना सुना न था
और वो कुछ भी सामान खरीदें, फूड आइटम कुछ भी खरीदें, 1 रुपए में सब मिल जाएगा, फॉर अ रुपी। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने खाना पकाकर खा लिया, तब गुरु को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बेवकूफ़ों का शहर है और यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। ये हमारे रहने के लिए नहीं है। हाँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और तूने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन डिसाइपल तो उस जगह को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हेयर। यहाँ पर तो सब कुछ बहुत सस्ता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। बस वो क्या चाहता था? अच्छा और सस्ता खाना। उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। द गुरु सेड, दे आर फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। अब गुरु समझाते हैं अपने शिष्य को कि ये सब बहुत बेवकूफ लोग हैं और दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला जो यहाँ हो रहा है। तुम ये भी नहीं बता सकते कि अगले पल तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन शिष्य ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। ही वॉन्टेड टू स्टे। वो तो वहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू यू वॉन्ट डू यू सॉरी डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। अब गुरु ने फाइनली गिव अप, यानी उससे ज़्यादा आगे नहीं कहा, ये छोड़ दिया उसको कहना और कहा जो तुम्हें मन करता है तुम वो करो, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull। अब भाई डिसाइपल तो वहां रहने लगा। वो हर रोज बहुत सारा खाना खाता था, केले, घी, चावल, रोटी, और बिल्कुल जैसे गली में घूमने वाला बैल होता है वो इतनी तरह मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे अ thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house, collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन एक चोर एक बहुत अमीर व्यापारी के घर में घुस आया। उसने उनके घर की दीवार में खोल किया, अंदर झांका, अंदर चला गया, और जब वो वापिस लूट कर सामान जा रहा था, अचानक से पुराने घर की वॉल उसके ऊपर आके गिरी और वो उसी क्षण मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब उस चोर का भाई राजा के पास जाता है कंप्लेन लेके, योर हाइनेस, मेरा ब्रदर जो अपना बरसों पुराना काम कर रहा था, तभी अचानक से एक दीवार उसके ऊपर आके गिरी और वो मर गया। यानी चोर का भाई कहता है कि मेरा भाई जो बरसों से जो काम करता आ रहा था वही कर रहा था। एक तरह से आयरनी है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे चोरी का काम भी इतने खुले तौर पे बताया गया। When my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। भाई मेरा भाई जो ये काम कर रहा था तभी अचानक से एक दीवार उसके ऊपर आके गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। ये मर्चेंट है असली, ब्लेम करने के लिए ये मर्चेंट है। असली जिसे कहते हैं कसूरवार ये मर्चेंट है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। इसे एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। आपको असली कसूरवार को पनिश देना चाहिए, यानी सजा देनी चाहिए, और उसकी फैमिली को जो उसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए कंपनसेट भी करना चाहिए, यानी उनको कुछ मदद करनी चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। अब राजा ने कहा न्याय जरूर होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, और उसी क्षण उसने उस व्यापारी को बुला लिया, यानी जिस घर की दीवार गिरी थी वो उस व्यापारी की थी, और उसे कोर्ट में बुलाया। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness। जब व्यापारी वहां पर पहुंचता है तो किंग उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, योर हाइनेस। वो अपना कुछ भी नाम बताता है, जो भी सच एंड सच ना, सच एंड सच नेम नहीं है,
जो भी उसने अपना नाम बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल योर हाउस? क्या तुम घर में थे जब वो डेड मैन है, यानी वो जो चोर, मरा हुआ चोर है, जब तुम्हारे घर में आया, घुसा, तुम्हारे घर के अंदर घुसा चोरी करने के लिए? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। अब वो व्यापारी कहता है यस माई लॉर्ड, वो मेरे घर में घुसा और क्योंकि घर की दीवार कमजोर थी इसलिए वो उसके ऊपर गिर पड़ी। द अक्यूज्ड प्लेड्स गिल्टी। अक्यूज्ड यानी जिसको दोषी ठहराया गया था, वो गिड़गिड़ाता है राजा के आगे। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू। तुम्हारी दीवार ने इसके इस आदमी के भाई को मारा है, इसका मतलब तुमने ही एक आदमी का मर्डर कर दिया गया है, तुमने मर्डर किया है, तो हम तुम्हें तुम्हें ही सजा मिलेगी। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब व्यापारी कहता है, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, क्योंकि वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था। वो कहता है मैंने दीवार नहीं बनाई, असली कसूर तो उस आदमी का है जिसने दीवार बनाई, उसने उसको सही तरीके से नहीं बनाया, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज दैट? अब राजा पूछता है वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। अब वो कहता है महाराज, ये दीवार मेरे फादर के टाइम में बनवाई गई थी, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो मेरे घर के पास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। अब राजा अपने मैसेंजर्स भेजता है फिर से उस आदमी को, ब्रिकलेयर जो दीवार बनाता है, तो वो कहता है उसे बुला कर लाओ, उसे राजा के सामने पेश किया जाता है, उसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं, टाइड हैंड एंड फुट। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन द फादर्स टाइम, इन हिज फादर्स टाइम? क्या तुम थे जिसने इस व्यापारी के फादर के टाइम में उसके घर की वॉल बनाई थी? यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने ही बनाई थी। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. किस तरीके की दीवार तुमने बनाई थी? राजा कहता है ये एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसने उसको, इसकी वजह से वो मर गया, एक तरीके से तुमने उसको मारा है, हाँ इस तुम्हें सजा दी जाएगी मौत की। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I यहाँ पर अब ब्रिकलेयर क्या कहता है, इससे पहले राजा उसकी एग्जीक्यूशन यानी उसकी मौत की सजा सुनाता, तो वो दोषी जिसको ठहराया गया था, ब्रिकलेयर को जिसने दीवार बनाई थी, वो राजा के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है प्लीज मुझे सुन लीजिए अपना ऑर्डर देने से पहले, ये बात सच है कि वॉल मैंने बनाई थी और ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं थी, लेकिन ये एक्चुअली मेरा दिमाग उस टाइम नहीं था, यानी मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ वॉल नहीं बना रहा था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब वो कहता है मुझे अच्छे से याद है जब मैं ये दीवार बना रहा था, तो एक डांसिंग गर्ल जो बहुत अच्छी दिखती है, वो बार बार उस गली में से आ जा रही थी और उसके पायल की आवाज, एंकलेट्स जिंगलिंग यानी पायल की जैसे छन छन आवाज होती है, पायल की छन छन की आवाज होती है, जिसकी वजह से मैं अपना माइंड और अपने आईज को डाइवर्ट कर पा रहा था बार बार, यानी मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था उसकी आवाज से। तो असली दोषी वही है, आपको उसको पकड़ना चाहिए, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। You are right. The case deepens. We must look into it. It's not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. अब राजा कहता है बिल्कुल ठीक है, ये केस तो बहुत गहरा होता जा रहा है, हमें इसको अच्छे से देखना चाहिए। वो राजा कहता है इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। अब बेवकूफ़ों का राज्य था तो राजा भी बेवकूफ़ था, उसको तो ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अब वो उस डांसर को पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है।
द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल अब तो एक ओल्ड वुमन में चेंज हो चुकी है। ट्रेम्बलिंग यानी लड़खड़ाती हुई कोर्ट में आती है। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना वैसे होता है, लेकिन बुढ़ापे में जैसे सब कांपते हैं इस तरीके से। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? अब राजा पूछता है, क्या तुम थी जो बार बार उस गली में से चक्कर काटे जा रही थी जब ये पुअर मैन दीवार बना रहा था? तुमने इसको देखा था? यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। अब वो डांसिंग गर्ल भी कहती है, हाँ महाराज, मैंने देखा था इसको और मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिंगलिंग? तो तुम अपनी पायल की आवाज से गली में घूम रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। तुम उस टाइम यंग थी और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया, उसका माइंड डाइवर्ट किया, इसलिए उसने बहुत गंदी वॉल बनाई, वीक वॉल बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हारी वजह से जो ये कमजोर दीवार बनी, ये एक गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। एक तरह से तुमने ही उस बेकसूर आदमी को मारा है, तुम्हें ही पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, माय लॉर्ड, वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now, he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. अब वो डांसिंग गर्ल थोड़ी देर के लिए सोचती है और कहती है, महाराज, एक मिनट, मैं जानती हूँ क्यों मैं उस दिन गली में इतने चक्कर क्यों काट रही थी, बार बार आ जा क्यों रही थी। मैंने कुछ ज्वेलरी बनाने को दी थी गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, और वो बहुत ज्यादा आलसी, वो बहुत ज्यादा धूर्त था, स्काउंड्रल था। उसने मुझे इतने एक्सक्यूजेस दिए कि वो अब दे देगा और तब दे देगा। इस वजह से मुझे सारा दिन चक्कर काटने पड़े। इस उसकी वजह से मुझे कम से कम डोजन टाइम्स यानी एक दर्जन टाइम्स मुझे चक्कर काटने पड़े होंगे। दैट वॉज वेन दिस ब्लिक क्लियर सॉ मी। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। अब वो कहती है, हाँ, और उस जब मैं चक्कर काट रही थी तो ब्रिक लेयर ने मुझे देखा था। ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, ये उस डैम्ड गोल्ड स्मिथ यानी उस गंदे सुनार की गलती है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith, wherever he is hiding, at once. अब राजा कहता है, अरे ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। राजा सोच में पड़ जाता है, सारे सबूतों को आपस में मैच करता है, तोलता है। हमें असली अपराधी हमने आखिरकार असली अपराधी पकड़ लिया। गेट दैट गोल्डस्मिथ, उस सुनार को पकड़ के लाया जाए जहां भी वो छुपा हुआ है, अभी के अभी। द किंग्स bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब राजा के जितने भी कानून बनाने वाले लोग थे वो जगह जगह घूमने जाते हैं, और वो तो सुनार अपने घर के अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। जब उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ अक्यूज हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो उसने अपनी स्टोरी बना ली बताने के लिए। My lord, he said, I'm a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. भाई अब एक नई स्टोरी ये सुनाता है। अ, ठीक है, अब ये नई स्टोरी गोल्ड स्मिथ सुनाता है कि महाराज, मैं एक गरीब सुनार हूँ। ये बात सच है कि मैंने इस डांसर को इतने चक्कर कटाए, लेकिन ये चक्कर मैंने क्यों कटाए? क्योंकि मुझे एक अमीर व्यापारी की ज्वेलरी को पहले फिनिश करना था, उसका ऑर्डर पहले मुझे फिनिश करना था, क्योंकि उनके घर में शादी थी। और आप तो जानते हो कि ये रिच लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor man's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब राजा कहता है, कौन है ये व्यापारी जिसने तुम्हें, who kept you
फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी बनाने से रोक दिया, तुम बना नहीं पाए, और जिसकी वजह से इसने इतने चक्कर काटे, जिसकी वजह से वो ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसने कमजोर दीवार बनाई जो एक बेकसूर आदमी के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। क्या नाम है उसका? द goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब ये गोल्डस्मिथ कोई और नहीं था, ये वही मर्चेंट था जिसके घर में चोर घुसा था, और उसी की स्टोरी उसी का नाम लेता है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब पूरा का पूरा सर्कल घूम के वही उस व्यापारी के पास आ जाता है। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन बैक टू द कोर्ट। He arrived crying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I'm innocent." अब उसे फिर से पेश किया जाता है राजा के सामने, और जब वो सामने आता है राजा के, तो वो कहता है, महाराज, ये ऑर्डर मैंने नहीं दिया था ज्वेलरी बनाने का, मेरे फादर ने दिया था अपने टाइम में, और वो तो अब मर चुके हैं, मैं बेकसूर हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is the true murderer. He's dead. But somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब राजा अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है और कहता है कि ये बात सच है कि तुम्हारे फादर असली मर्डरर है, लेकिन वो तो मर चुके हैं अब, तो उनकी जगह किसी और को तो पनिश करना पड़ेगा ना। तो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, तुमने अपने क्रिमिनल फादर की हर चीज को अपनाया है, चाहे वो उनके रिचेज हो, रिचेज मतलब चाहे वो उनकी जायदाद हो या फिर उनके बुरे कर्म। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मैं समझ गया था कि इस हॉरिबल क्राइम की असली जड़ तुम ही हो, तुम्हें ही मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। भाई, राजा को मौत की सजा सुना देते और उनके लिए एक स्टेक बनवाते, स्टेक जैसे फांसी लगवाने देने के लिए। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। एंड ही ऑर्डर ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। अब राजा ने कहा कि एक स्टेक बनवाई जाए जहाँ पर दोषी को खड़ा कर दिया जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, मौत की सजा के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। अब वो जो सर्वेंट्स थे वो स्टेक को, स्टेक क्या होता है, जिस पर खड़ा कर देते हैं और उसे नुकीला कर देते हैं ताकि क्रिमिनल एकदम से पुश हो और वो उसके अंदर चाकू की तरह घोप देते हैं। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब वो जो फंदा तैयार कराते हैं और ये जो एग्जीक्यूशन करते हैं, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म सेट करते हैं कि कैसे हम दोषी को मौत की सजा उसको सुनाई जाए। अब वो जो स्टेक वो बनाते हैं, तो वो स्टेक उसके लिए फिट नहीं बैठता मर्चेंट के लिए, वो बहुत पतला दुबला था, टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, वो उस स्टेक पर फिट ही नहीं हो रहा पा रहा था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, वो किंग के कॉमन सेंस को थोड़ा अपील करता है कि भाई कैसे इसको चेंज किया जाए। अब राजा को चिंता हो जाती है। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, then suddenly struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब वो तो थे ही बेवकूफ, राजा और उसके मंत्री। उनके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि अब उन्हें स्टेक पर फिट होने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो मोटा ताजा हो ताकि वो फैट हो। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन। अब यहाँ से तो मर्चेंट बच जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था, वो स्टेक पे फिट नहीं होता, वो उसको छोड़ देते हैं। अब वो कहते हैं कोई इसकी जगह, कोई ना कोई तो मरेगा ही, तो उन्हें एक मोटा आदमी चाहिए था। इसलिए राजा सभी सर्वेंट्स को भेज देता है पूरे शहर में ढूंढने के लिए कि ऐसा आदमी जो इस स्टेक पर फिट हो जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। अब उनकी नज़र गुरु के उस शिष्य पर पड़ती है जो वहीं रह गया था और गुरु चला गया था, जिसने अपने आप को खा खा के इसने अपने आप को बहुत मोटा बना लिया था।
व्हाट हैव आई डन डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी, ही क्राइड। अब वो तो गिड़गिड़ाने लगा, मैंने क्या किया है, मैं तो बेकसूर हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू बट इट इज द रॉयल डिग्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. अब उस मंत्री कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम सन्यासी होंगे, लेकिन हमारे रॉयल डिक्री यानी हमारे राजा का यही कानून है, यही उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि हमें एक ऐसा फैट इनफ आदमी चाहिए जो हमारी स्टेक पर फिट हो सके, और वो उसको एग्जीक्यूशन वाले प्लेस पर ले जाते हैं। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। अब उसको अपने गुरु के कहे हुए शब्द याद आते हैं, उन्होंने जो बोला था, क्या बोला था, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। कुछ नहीं, तुम्हें भी नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ अगले पल क्या कर दें। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। जब उसे जब वो मौत की वेट कर रहा था, तब वो अपने मन मन में गुरु को याद करता है और उनसे अपने लिए हेल्प की अपील करता है। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, he could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब हमें पता है जो गुरु होते हैं उनके अंदर एक मैजिक पावर होती है कि वो आंखें बंद करके पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सब चीज़ें देख लेते हैं, और इसी तरह से उन्होंने अपने शिष्य की आवाज़ को भी सुन लिया और उसी टाइम उसके सामने प्रकट हो गए, उस शिष्य के सामने जिसने खाने के लालच में अपने आप को एक जाल में फंसा लिया। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे वो वहां आते हैं, वो अ, अपने शिष्य को बुरा भला कहते हैं और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। Then he went to the king and addressed him. Oh, wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? और फिर वो दोनों मिलके राजा के सामने बोलते हैं कि अ, आप तो सबसे बुद्धिमान हैं, आप ही बता सकते हैं कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाउ डू यू आस्क। ऑफ कोर्स गुरु बड़ा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो पहले मुझे सजा दी जाए, मुझे मार दिया जाए, मेरे शिष्य को बाद में। व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. जब शिष्य ने ये बात सुनी तब वो समझ गया और उसने कहा, वो भी चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, पहले मुझे मारा जाए, पहले मुझे मारा जाए। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake. अब उन दोनों की लड़ाई को देख के राजा असमंजस में फंस जाता है, कश्मकश में। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये दोनों मरने के लिए इतना क्यों बेचैन है। वो पजल हो जाता है उनके बिहेवियर से, और फिर वो गुरु से पूछता है कि तुम मरना क्यों चाहते हो। हमें तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो स्टेक पर फिट हो सके, पर तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु कहते हैं कि आप मुझे इस तरह के क्वेश्चन, आपको मुझसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, मुझे मार दीजिए बस। Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब राजा की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो पूछते हैं, नहीं नहीं, इसके पीछे कोई राज है, एक बुद्धिमान होने आदमी होने के नाते तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। अब गुरु कहते हैं, क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं आपको सारा मिस्ट्री बता दूंगा तो आप मुझे मार देंगे ना। द किंग गेव हिम solemn वर्ड्स। अब राजा अपना वचन दे देता है। The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. अब वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। हम पूरे दुनिया में घूमे हैं, लेकिन हमें ऐसी सिटी और ऐसा राजा कहीं नहीं देखा हमने। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो मौत की सजा वाली जगह प्लेटफॉर्म है, ये एक न्याय की जगह है। ये इट्स न्यू, ये बिल्कुल नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, क्योंकि इस पर आज तक कोई क्रिमिनल नहीं आया है।
Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. जो भी इस पर सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो सेकेंड टाइम मरेगा यानी दूसरा बार जो मरेगा वो मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ अवर एस्केटिक लाइफ, हम इस धर्म के जीवन से दुखी हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब वो कहते हैं और अब हम कुछ दिन राजा मंत्री बनकर इंजॉय करना चाहते हैं। अब आप अपना वचन निभाएं महाराज, और मुझे मार दें पहले, मी फर्स्ट। आपको याद है ना, पहले मुझे मारना है। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब राजा सोच में पड़ जाता है, वो अगले जन्म में अपना राज्य किसी दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहता था। He needed time. उसे कुछ समय चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. इसलिए उसने एग्जीक्यूशन को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और अपने मिनिस्टर से सीक्रेटली बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। लेट्स गो ऑन टू द स्टेक अवर सेल्व्स एंड वी विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। अब वो मंत्री से कहता है ये बात ठीक नहीं है कि हम अगले राउंड ऑफ लाइफ में यानी अगले जन्म में हम अपना राज्य किसी और के हाथ में दे दें। तो चलो हम दोनों मर जाते हैं और फिर से जन्म लेंगे राजा और मिनिस्टर की तरह। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र आदमी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर भी मान जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन। दीज आर माय ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। अब इसलिए राजा एग्जीक्यूशनर्स यानी जो मारते थे उनको बोलते हैं कि आज रात को हम क्रिमिनल्स को तुम्हारे पास भेजेंगे। जब फर्स्ट मैन तुम्हारे पास आएगा उसे पहले मार देना, जब सेकंड मैन तुम्हारे पास आएगा फिर उसको मार देगा। किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with royal servants were taken to the stake and promptly executed। और उस रात राजा और मिनिस्टर सीक्रेटली जेल में जाते हैं और गुरु और उसके शिष्य को छोड़ देते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं और अपने आप की अपनी वेशभूषा चेंज कर लेते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ मतलब अपना रूप दूसरा बना लेते हैं। एक राजा एक गुरु बन जाता है और एक उसका शिष्य है, और जैसा पहले डिसाइड किया गया था वो दोनों स्टेक के पास जाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। राजा पहले गुरु बन के जाता है और उसे मार दिया जाता है, और शिष्य को बाद में। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. जब उनकी डेड बॉडीज को फेंकने जा रहे थे वहां के लोग, क्रोज के लिए, वल्चर्स के लिए, डेड बॉडीज को खाने के लिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं डेड बॉडीज को देख के, भाई ये तो राजा और मिनिस्टर की डेड बॉडी है। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात वो शोक मनाते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। कुछ लोग अचानक से गुरु और शिष्य के बारे में सोचते हैं और वो जब उनके पास जाते हैं तो वो पाते हैं कि वो उस शहर को छोड़कर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे बिना किसी को बताएं। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and the minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru। अब वो लोग गुरु और शिष्य के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमें एक राजा और एक मंत्री चाहिए इस राज्य को चलाने के लिए। उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा शिष्य को बनाने में, लेकिन गुरु को बनाने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws। Finally राजा गुरु मान जाता है, और लेकिन वो अपने सामने उनके सामने अपनी एक शर्त रखता है कि सारे पुराने रूल वो चेंज कर देंगे
कोई भी पुराना कानून नहीं चलाया जाएगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी नाइट एंड डे वुड अगेन डे, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और उस दिन से रात रात हो गई और दिन दिन बन गया, और कोई भी चीज़ तुम्हें एक डुडू में नहीं मिलेगी। और राज्यों की तरह यहाँ के भी हर चीज़ के अलग अलग प्राइस फिक्स किए जाएंगे। नाउ आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।